नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं प्रायोगिक भौतिकी के यानी प्रैक्टिकल फिजिक्स के प्रयोग नंबर 4 की। और ये आप सभी को पता ही होगा कि नीट 2024 के सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। जेईई मेन में तो ये बदलाव पहले ही भी थे, प्रायोगिक भौतिकी उनको पढ़ाया जाता था, लेकिन नीट में इस बार अलग से फिजिक्स के अंदर ऐड किया गया किसको, प्रायोगिक भौतिकी को। और उन प्रयोगों के नाम के साथ आपको बताया गया है कि इनको आपको पढ़ना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि इस बार इनसे क्वेश्चन आए और अपन सही करके आएँ। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ प्रयोगों की इस श्रृंखला में बात करते हैं प्रयोग नंबर 4 की। प्रयोग नंबर 4 का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है। तो इस प्रयोग का उद्देश्य ये है कि मीटर स्केल का उपयोग करके आघूर्णों के सिद्धांत के द्वारा किसी दिए गए पिंड का द्रव्यमान पता करना है। यानी अपने को कोई बता दिया कि ये पिंड या कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान अपने को पता नहीं है और आपको पूछा गया बता दीजिए भाई इसका द्रव्यमान कितना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक मीटर स्केल लेंगे। मीटर स्केल का मीनिंग क्या है, अपन कह सकते हैं एक ऐसा स्केल जिसमें रीडिंग हो और उसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर हो और इसमें आघूर्ण यानी बलाघूर्ण के सिद्धांतों का यूज़ करते हुए अपन यहाँ पे इसका द्रव्यमान पता करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत क्या कहता है कि निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र किसी पिंड के लिए, यानी अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से एक तीक्ष्ण धार वाला ये लेते हैं अपन और इसके ऊपर एक छड़, एक ऐसे छड़ है और ये छड़ द्रव्यमानहीन यानी अपन कह सकते हैं बहुत हल्की है। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m1 है और एक दूसरा द्रव्यमान m2 है। अपन ने इस पे ऐसे रख दिए, ठीक है। अब अपन कहेंगे जो m1 है वो कैसे घुमाना चाहेगा, छड़ को ऐसे घुमाना चाहेगा और ये m2 जो है वो ऐसे घुमाना चाहेगा ना, क्योंकि इस पे क्या लगेंगे, m1g नीचे लगेगा ना। तो m1g कहाँ लाना चाहेगा, इस तरीके से। इसको क्या बोलेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा, वामावर्त। और इसको अपन ऐसे कहेंगे दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कौन लाने का प्रयास करेगा, ये वाला m2g। तो क्या कह रहे हैं देखिए, निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र किसी पिंड के लिए संतुलन की अवस्था में दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग, यानी ये वाले आघूर्णों का योग वामावर्त के आघूर्णों के योग के बराबर होता है। यानी अपने को पढ़ना कब है, संतुलन की अवस्था में। संतुलन कब होगा, जब ये छड़ जो है वो क्या रहे, सीधी रहे। तो सीधी रहेगी तो अपन कह सकते हैं कि इस साइड का जो बलाघूर्ण जितना है घुमाने की कोशिश है उतनी घुमाने की कोशिश इसकी है और ये कहीं नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये संतुलन की अवस्था में है। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, किस तरीके से अपन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं शॉर्ट में। कह रहा है कि यदि ज्ञात द्रव्यमान यानी ये वाला ज्ञात द्रव्यमान m1 का कोई पिंड किसी छड़ के गुरुत्व केंद्र अपन कह सकते हैं कि इस छड़ का गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास, यानी थोड़ा सा द्रव्यमान है तो अपन कह सकते हैं इसका ये सेंटर ऑफ मास या फिर गुरुत्व केंद्र से L1 दूरी पर लटकाया गया है यानी जोड़ा गया है। तो ये वाली दूरी कितनी है, L1 है, ठीक है। फिर कहा है अज्ञात द्रव्यमान m2 का कोई पिंड छड़ के गुरुत्व केंद्र से L2 दूरी पर लटकाया गया है, यानी ये दूरी L2 है। ये दूरी इसके गुरुत्व केंद्र से कितनी दूरी है, L2 है। तब संतुलन की अवस्था में m1 L1 बराबर में m2 L2 होगा। यानी ये फॉर्मूला अपन याद रखेंगे कि संतुलन की अवस्था में गुरुत्व केंद्र से L1 दूरी और L2 दूरी पे इस तरीके से रखने के बाद जो इसका फॉर्मूला बन के अपने पास आएगा वो होगा m1 L1 बराबर में m2 L2। 4 राशियां हैं अपने पास, m1 और m2 द्रव्यमान हैं दोनों के, जिसमें से एक ज्ञात है एक अज्ञात है। एक दूरी L1 है जो कि अपन कह सकते हैं गुरुत्व के अंदर से L1 दूरी है उस वस्तु की, और एक इसी तरीके से L2 है। अब देखते हैं कि ये आया कैसे, यानी ये m1 L1 बराबर m2 L2 आया कैसे। तो इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, पहले बलाघूर्ण आना चाहिए। तो भैया बता दो बलाघूर्ण क्या है। तो बलाघूर्ण अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से लिख सकते हैं F R परपेंडिकुलर या फिर F परपेंडिकुलर R, कुछ भी लिखे, ये दोनों ही सही है। अब देखो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि एफ आर परपेंडिकुलर क्या होगा। ये अपन कह सकते हैं कि बल होगा, ये बल होगा। और ये आर परपेंडिकुलर जैसे बात करूं मैं, आर परपेंडिकुलर कह सकते हूं कि बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष जहाँ है, ये देखिए बल की क्रिया रेखा ये है और यहाँ पे जो घूर्णन अक्ष है उसके बीच की ये लंबवत दूरी जो है ना, तो अपन कह सकते हैं कि बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी है। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और इसको पढ़ना चाहो आप एफ परपेंडिकुलर, तो ये भी सही है कि बल का वह घटक जो आर के लंबवत हो, यहाँ पे मैं 2 बलागुण आपको लिखना सिखाऊंगा, वो सीख गए तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कैसे करते हैं देखो, मीटर स्केल की संतुलन की अवस्था में
फन्नी के एक और बलागुण फन्नी के दूसरे और के बलागुण के बराबर होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ये तीक्ष्ण धार वाला फन्नी है, इसके ऊपर ये मीटर स्केल रखा जाता है, मीटर स्केल रख दिया और ये अब दोनों के दोनों किसमें संतुलन की अवस्था में। यहाँ पे जो ये ले रहे हैं m, वो आपका अज्ञात द्रव्यमान है और यहाँ पे जो ये रख रखा है वो ज्ञात द्रव्यमान है। एक इसमें अननोन है और एक इसमें नोन है, यानी अपने पास बाट भी होता है ना। तो जिस तरीके का बाट है, कोई बाट मतलब 1 kg का, तो 1 kg उस पर लिखा हुआ है तो अपने को पता है कि ये 1 kg है, ठीक है। इस तरीके से अपन बात करेंगे। अब देखो ध्यान से कि भाई इस वाले बिंदु से इस वाले द्रव्यमान का नेचर पता करें कि कैसे घुमाना चाहेगा, तो ये ऐसे घुमाना चाहेगा और ये वाला कैसे घुमाना चाहेगा, ऐसे घुमाना चाहेगा। मैं डायग्राम से समझाऊं तो चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे ये ले लेते हैं अपना मीटर स्केल और ये जो है ना वो तीक्ष्ण धार वाला फन्नी, इस पे ये संतुलन की अवस्था में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं, देखो इसमें m को यहाँ लटका देता हूँ, इस m को मैं कहाँ लटका देता हूँ, यहाँ लटका देता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा अज्ञात है उसको मैं यहाँ लटका देता हूँ, ठीक है। लटका दिया ऐसे ही समझने के लिए बना रहे हैं ना, प्रयोग अलग तरीके से करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे अपने को केवल और केवल फॉर्मूला पता करना है। तो m1 ऐसे लटका दिया मैंने, यहाँ पे मैं m2 लटका रहा हूँ, ठीक है। और ये संतुलन की अवस्था में, तो ये दूरी इसने L1 बोली है, ये दूरी L2 बोली है। देखिए अपन क्या कर सकते हैं, इस बिंदु के सापेक्ष बलागुण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, m1g, और यहाँ पे बल लगेगा वो m2g। तो इस m1g यानी इस बल के कारण जो बलागुण आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहोगे बल इंटू आर परपेंडिकुलर, ये होगी बल की क्रिया रेखा। बल की क्रिया रेखा की बिंदु O यानी जिसके सापेक्ष घूर्णन करे उससे ये वाली दूरी, बल की क्रिया रेखा से बिंदु O की लंबवत दूरी। तो बल का मान कितना है दोस्त, m1g, और ये लंबवत दूरी कितनी है, L1 है। तो इस तरीके से ये बलागुण आया। इसी तरीके से इसका बलागुण लिखे तो ये बलागुण कितना होगा, देखें बल बोलो तो आप कहोगे m2g। बल की क्रिया रेखा कौन सी, बल की क्रिया रेखा ये वाली। इस बल की क्रिया रेखा की बिंदु O से लंबवत दूरी कितनी है, L2। तो इस तरीके से है। अब इस बलागुण का प्रकृति कैसे है, किस तरीके से घुमाना चाहता है, तो अपन कहेंगे ऐसे, और ये कैसे घुमाना चाहता है, ऐसे। तो अपन कह सकते हैं दोनों के दोनों बलागुण एक दूसरे के हैं विपरीत है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ज्ञात भार के कारण बलागुण कितना होगा, m1L1 इंटू जी, और अज्ञात के कारण m2L2g। संतुलन की अवस्था में अपन कह सकते हैं कि दोनों बलागुणों का परिमाण तो बराबर होगा और दिशा विपरीत होगी। तो अपन संतुलन की अवस्था में दोनों को बराबर कर दें, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा m1L1 बराबर में m2L2। तो इस तरीके से अपन अज्ञात का द्रव्यमान यानी m2 का मान पता कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले की सहायता से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और अपन इसके अंदर क्वेश्चंस जब करेंगे ना तो चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि क्या है। कार्यविधि बड़ी आसान है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, धागे के लूपों के साथ मीटर स्केल को फन्नी पर रखिए। ये अपना मीटर स्केल है, ठीक है। ये मीटर स्केल है जिस पे अपन कह सकते हैं कि 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक अंकित है, ठीक है। इसको वेज यानी फन्नी पर रखिए, इस पर रखिए इसको, ठीक है। तथा संतुलित होने तक समायोजित कीजिए। पहले अकेले मीटर स्केल को रखना है और अकेले मीटर स्केल को किस पे रखना है, इस फन्नी पे रखना है। और इसको आप क्या करते रहिए कि इसको संतुलन कीजिए। आप मान लीजिए इधर उधर खिसका के क्या करते रहिए, संतुलन यानी संतुलन अवस्था में लाइए, ठीक है। यानी न तो ये इस साइड जैसे मैं कहूँ कि इस तरीके से अपने पास ये फन्नी है, इसके ऊपर स्केल को ऐसे ऐसे रखते जाइए और देखते जाइए कि कब संतुलन की अवस्था में हो जाता है। और मान लीजिए एक बार यहाँ पे मैंने रखा तो ये संतुलन की अवस्था में आ गया, न तो इधर गया न इधर गया, तो अपन कह सकते हैं संतुलन में आ गया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, धागे के लूपों के साथ मीटर स्केल को फन्नी पर रखिए और संतुलित होने तक इसे समायोजित कीजिए, ठीक है। ये समायोजन पहले कर लिया। अब क्या करना है, देखो फन्नी के ऊपर जैसे इसके ऊपर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए जहाँ पर स्केल संतुलित है। यानी अब क्या करिए कि जहाँ पे ये रखा है ना, यहाँ पे आप क्या करिए कि एक लाइन खींच लीजिए कि जहाँ पे ये अपने आप संतुलित हुआ था ना, अपन ने किया ना संतुलित अकेले स्केल को, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। 2 बिंदु बना लिए एक सीध में और यहाँ पे एक लाइन खींच ली। आगे बोलो। अब क्या कर रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिलाइए जो कि संतुलन स्थिति का निर्धारण करने में सहायक होगी, ठीक है भाई। कर लिया ऐसा, तो लाइन खींच ली। आगे कह रहा है अज्ञात द्रव्यमान को एक हाथ में लीजिए। अज्ञात द्रव्यमान देखो हाथ में रख लो अज्ञात को। फिर बाहर की जो पेटी है ना जिसके अंदर बाट रखे गए, उनमें से एक बाट अंदाजे से देखिए कि भैया अपना अज्ञात कितना है, उसके बराबर से
अपने को अंदाजा तो लग ही जाता है ना कि दो वस्तुओं को हाथ में लेंगे तो किसका भार ज़्यादा है और किसका कम है। तो अपन को अज्ञात वाली वस्तु को एक हाथ में रखते हुए दूसरा बांट लेना है, जिससे अपने को ये पता चले कि दोनों का द्रव्यमान बराबर है। तो ले लेंगे ऐसा बांट, बोला ले लिया। बोला अब आगे क्या करेंगे, देखो अपन ने क्या करा, अज्ञात को हाथ में रख के बांट उसके अंदाजे का ले लिया। अब देखो प्रयोग में आगे क्या करेंगे। अब कह रहे हैं कि दोनों द्रव्यमानों को लूपों से लटकाइए, ये है लूप। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ पे लटका देंगे, ये अज्ञात है और ये जो बांट है वो ज्ञात है। लटकाएं तथा ज्ञात द्रव्यमान की स्थिति तब तक समायोजित कीजिए। अब देखिए जैसे अपन लटकाएंगे तो पहले तो संतुलन में था, अब तो संतुलन बिगड़ेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात द्रव्यमान की स्थिति तब तक समायोजित कीजिए जब तक कि मीटर स्केल तीक्ष्ण फन्ने पर संतुलित नहीं हो जाता। जैसे अपन लटकाएंगे ना, ये एक तरफ या तो इधर चला जाएगा या तो इधर चला जाएगा या फिर इधर चला जाएगा। मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ है जा रहा है, तो आप इसको क्या करिए, इस धागे को खिसकाइए, इस धागे को इधर की तरफ खिसकाना चालू कीजिए और तब तक खिसकाते रहिए जब तक ये संतुलन में नहीं आ जाए। मान लो इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ गिर रहा है, तो फिर क्या करिए, इस धागे को इधर की तरफ खिसकाते जाइए और तब तक धीरे धीरे खिसकाते जाइए जब तक संतुलन में नहीं हो जाता। क्या कर रहा है, दोनों द्रव्यमानों को लूपों से लटका दें। अब ज्ञात द्रव्यमान की स्थिति तब तक समायोजित कीजिए जब तक कि मीटर स्केल के तीक्ष्ण फन्ने पर संतुलित नहीं हो जाती। देखिए संतुलन आ गया। अब क्या करें कि पिछले चरण में खींची गई रेखा से लूपों की दूरी मापिए। जो अपने लाइन खींची थी ना यहाँ से, इस लाइन से क्या कर लें, इसकी दूरी नाप लें जो कि L1 है, इसकी दूरी नाप लें जो कि L2 है। और अब अपन कह सकते हैं कि ये दोनों संतुलन में होने की वजह से ये वाला द्रव्यमान M1 है, ये द्रव्यमान M2 है, तो अपन M1 L1 बराबर यूज कर सकते हैं M2 L2। तो काफ़ी इजी प्रयोग था अपना। तो ये प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि चित्र में एक हल्की छड़ की लंबाई 1 मीटर है, यानी अपन कह सकते हैं 1 मीटर की छड़ है ये। इसे सी पर किलकित किया गया है, यानी यहाँ पे तीक्ष्ण धार वाले इस पन्ने पे यहाँ पे किलकित किया गया है। एम के किस मान के लिए निकाय साम्यावस्था में होगा। यहाँ पे अपन कह सकते हैं हल्की छड़ है तो छड़ का कोई ज़्यादा द्रव्यमान है नहीं, और इस केस में अपन कह सकते हैं कि ये लंबाई अपने लिए L1 होगी तो ये अपने लिए M1 होगा, ये लंबाई L2 होगी और ये M2 होगा। तो अपन एक जानते हैं कि संतुलन की अवस्था में M1 L1 बराबर में M2 L2 लिख सकते हैं। तो चलिए M1 का मान बताइए, तो आप कहोगे 2 है। L1 का मान बताइए, आप कह सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 40 सेंटीमीटर में यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि इधर भी अपन 40 सेंटीमीटर रखने वाले, 60 सेंटीमीटर रखने वाले हैं। M2 बताइए, M2 तो पता करना है और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन M बराबर कह सकते हैं कि 2 × 40 और बटा में 60। तो सॉल्व करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 6, तो ये अपन कह सकते हैं कि 4/3 kg। तो ये जो M होगा उसका जो द्रव्यमान होगा वो 4/3 kg, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये अपन ने प्रयोग में देखा था कि संतुलन की अवस्था में M1 L1 बराबर में होता है M2 L2। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि भौतिक तुला के एक प्रयोग में किसी अज्ञात द्रव्यमान स्मॉल m को दो ज्ञात द्रव्यमानों 16 kg तथा 4 kg के द्वारा चित्रानुसार संतुलित किया जाता है। तब आपको बताना है कि अज्ञात द्रव्यमान का मान क्या होगा। यहाँ पे संतुलन की अवस्था में है, अपन लिख सकते हैं कि संतुलन की अवस्था में यदि ये M1 मानूं और ये M2 मानूं, तो मैं यहाँ पे जानता हूँ कि संतुलन की अवस्था में M1 L1 बराबर में कितना होता है, M2 L2 होता है। तो पहले अपन क्या करते हैं कि इस प्रयोग में देखते हैं। तो 1 नंबर इस प्रयोग में देखें तो M1 की जगह कौन है, 16 है और L1 तो L1 है, तो 16 L1 बराबर में यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि M × L2। ये हो गई समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से आ जाइए दूसरे में, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि M गुणा में कितना है, L1 है, M गुणा में L1 है, बराबर में अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 गुणा में L2 है। अब अपने को चाहिए क्या था, अपने को मान पता करना है M का। तो क्या करते हैं, देखो दोनों का भाग लगा दो, समीकरण 1 बटा समीकरण 2। तो यहाँ पे ऊपर कह सकते हैं 16 आएगा, नीचे M आएगा, ऊपर यहाँ पे अपन कह सकते हैं M आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। तो इसको अब गुणा करें आपस में, तो M का होल स्क्वायर बराबर में 64 आ जाएगा और फिर अपन कह सकते हैं कि रूट लें 64 का, तो उत्तर आ जाएगा आपका 8 kg, यानी M का मान कितना होगा, 8 kg। तो अपन कह सकते हैं ये प्रयोग का अपना बेसिक फंडा था कि इस फन्नी यानी तीक्ष्ण धार वाले फन्नी से इधर L1 दूरी है, इधर L2 दूरी है, तो M1 L1 बराबर M2 L2 का कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे छड़ जो है वो हल्की है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निकाय की साम्यावस्था के लिए द्रव्यमान M का मान क्या होगा। यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक छड़ है, इस छड़ के द्रव्यमान के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो अपन हल्की छड़ मान लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे द्रव्यमान 3 है, एक 12 kg है, एक M है और एक
3 kg है और ये संतुलन की अवस्था में है। अपन कहेंगे कि 12 kg इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। m जो है उसका जो बला गुण उत्पन्न होगा वो क्या इस सेंस में उत्पन्न होगा, तो ये ऐसे घुमाना चाहेगा और 3 kg भी ऐसे घुमाना चाहेगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि 12 kg ऐसे घुमाना चाहता है और m और 3 kg इस तरीके से, यानी ये वाली दिशा हुई अपनी दक्षिणावर्त और ये हुई वामावर्त। अब अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि दक्षिणावर्त वाले को एक तरफ लिखते हैं, वामावर्त को दूसरी तरफ लिखते हैं और फिर इनको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। लिखना क्या होता है, m1 L1 बराबर m2 L2 की तरह ही लिखना होता है, बट यहाँ पे 3 द्रव्यमान है तो कैसे लिखें, देखो 12 को मैं m1 मान रहा हूँ तो m1 L1 ये एक तरफ है, तो ये वाला कौन सा हो गया, ये अपन कह सकते हैं घड़ी की उल्टी दिशा वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये एक तरफ हो गया। इधर बच गए 2, तो एक का m2 L2 और प्लस में m3 L3। ये जुड़ क्यों गए, क्योंकि इनका प्रकृति एक ही तरफ घुमाने का है। तो m1 का मान बताइए, तो आप कहोगे 12, L1 का मान यहाँ पे L दे रखा है, m2 का मान m है और यहाँ पे अपन कहेंगे इससे दूरी कितनी बताइए इन्होंने, L/2। फिर आगे देखिए, आगे अपन कह सकते हैं 3 kg, 3 kg कितनी दूरी पे है, L दूरी तो ये होगी, L/2 ये होगी, तो टोटल दूरी होगी 3L/2। इस तरीके से हो गया। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे 12L आएगा और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि mL/2 आएगा और यहाँ पे इसको सॉल्व करें 9L/2 आएगा। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं mL/2 और ये आपका जाएगा 12L - 9L/2 और यहाँ पे इसको एक तरफ सॉल्व कर लो, इसको एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 12 × 2 कितना होगा 24L और माइनस में 9L और यहाँ पे बच गया mL/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और L से L सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और m बराबर में L से कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, L कॉमन ले लेना। 24 में से 9 गए तो अपन कह सकते हैं कि 24 में से 9 जाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर आ जाएगा 15 kg। ठीक है ना, ये चीज़ें समझ में आई नहीं, ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि इसका प्रकृति एक इधर घुमाने का है और इन दोनों का प्रकृति इधर घुमाने का है, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और इसके बराबर रख दिया। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक 200 सेंटीमीटर लंबाई तथा 500 ग्राम द्रव्यमान की एक समान छड़ एक वेज के 40 सेंटीमीटर निशान पर संतुलित है। यानी अपन कह सकते हैं कि एक 200 सेंटीमीटर की कोई छड़ है जिसका द्रव्यमान है 500 ग्राम और इस पे ये जो है ना रीडिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो वेज पे जहाँ पे संतुलित हुई है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये 40 सेंटीमीटर वाली लाइन है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक 2 kg का द्रव्यमान छड़ से 20 सेंटीमीटर पर निलंबित किया गया है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो 2 kg है ना वहाँ पे कितना कौन सा निशान है 20 सेंटीमीटर वाला, ये भी पता चल गया। ठीक है, दूसरा अज्ञात द्रव्यमान m छड़ से 160 सेंटीमीटर निशान से निलंबित किया गया है। यानी यहाँ पे जो लिखा गया है ना वो 160 सेंटीमीटर लिखा गया है। अब आगे क्या कह रहा है कि m का मान ज्ञात करो जिसके लिए छड़ संतुलन की अवस्था में हो। तो मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूँ जिससे चीज़ें और समझ में आएगी। अपन कह सकते हैं इस तरीके से ये छड़ है और यहाँ पे वो तीक्ष्ण वेज है जिस पे ये संतुलित है। अपन कहेंगे कौन सा द्रव्यमान कैसे प्रयास करेगा वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 kg को लटका रखा है, तो 2 kg का जो प्रयास होगा वो इस छड़ को इधर लाने का होगा। किधर लाने का होगा, ऐसे। तो ये हो गया आपका कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए जो 160 पे है वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है और जो कि है m, इस m की कोशिश कैसे है वो ऐसे है, यानी ये चाहता है कि एक क्लॉकवाइज घूमे। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि छड़ द्रव्यमानहीन नहीं है यानी हल्की नहीं है, इसका द्रव्यमान है और कितना है 500 ग्राम। 500 ग्राम को अपन kg में बदलें तो 1000 का भाग देंगे तो 1/2 kg आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं देखिए ये 200 की है तो बीचों बीच सेंटर ऑफ मास होगा छड़ का जो कि 100 सेंटीमीटर पे होगा और यहाँ पे 1/2 kg होगा। इसका प्रयास भी ऐसे ही होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों का प्रयास तो सेम है और इसका उल्टा है, तो अपन कह सकते हैं ये वाला इन दोनों के योग के बराबर संतुलित हो जाएगा। तो चलिए संतुलित करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है m1 L1 बराबर में, देखिए इसका प्रयास इधर है, उन दोनों का प्रयास एक तरफ है तो उनको जोड़ देते हैं। तो m2 L2 प्लस में m3 और L3। m1 बताइए कितना है 2 kg। भैया L1 कहाँ से फाइंड कर रहे होंगे, आप यहाँ से फाइंड कर रहे हैं क्योंकि संतुलन बिंदु से। तो L1 कितना लिखोगे, तो बताइए L1 कितना लिखोगे, यहाँ पे क्या था 20, ये रहा 20, यहाँ पे क्या अंकित था 40, तो दूरी कितनी हुई इनके बीच में 20 सेंटीमीटर। ठीक है, m2 बोलो,
तो M2 होगा आपका 1/2 kg। बोला दूरी कितना होगा, देखिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बीच में होगा, तो जो कि 100 सेंटीमीटर अंकित हो गए यहाँ पे, तो 100 होगा, तो 40 और 100 के बीच में दूरी हुई 60, तो ये दूरी हुई 60। प्लस में M3 अपन कह सकते हैं M बताया गया है। इस वाले से ये दूरी अपन देखें तो 40 से चल के 160 पे गए, तो आप 120 चलें, ठीक है। जीरो सारे कैंसिल आउट हो लिए। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 4 आएगा, यहाँ पे अपन कह सकते हैं 4 बराबर में, यहाँ पे 3 लिख सकते हो, और ये 12m आएगा। तो इस तरीके से 12m बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ गया, तो m बराबर आएगा 1/12 kg। तो ये क्वेश्चन अपन ने ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट किया जिसमें छड़ का भी द्रव्यमान था। आपको ये पता होना चाहिए कि किसको किसके बराबर करना है, तो बड़ी आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी।